हेलो हाउ आर यू दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो भाई शोएब चौधरी का है, जो कि मैंने बोला था प्रोपेगेंडेबाज हैं। ये सब सिर्फ गायब हुए हैं अपने विक्टिम कार्ड को प्ले करने के चक्कर में। कोई किसी को कुछ नहीं हुआ, सब अपने घरों पे मस्त हैं। आज वीडियो आ गई, लेकिन मेरे को ताज्जुब होता है हमारी इंडियन मीडिया पे, जो कि पहले कुछ ऐसे बोलती है। आपके सामने शोएब चौधरी, सना अमजद, साला खान, निमरत अहमद, रिहाबा, इमरान, अनम शेख, मुशम्मिल कुरैशी। शोएब चौधरी का यूट्यूब चैनल है रियल एंटरटेनमेंट टीवी, जिस पर 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं है। यानी शोएब चौधरी पिछले 2-3 हफ्ते से लापता है। सना अमजद के चैनल पर भी 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डली है। साला खान के चैनल नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन पर 3 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आया है। ये सब चीजें देख के ना गुस्सा भी आता और हंसी भी आती। मैंने बिना किसी क्रेडिबल सोर्स के, बिना किसी चीज के, आप लोगों ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी भाई। आप लोग इनको प्रमोट कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को नहीं अलग दिखा रहे हो। अब ये चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि भाई इंडियन मीडिया कब से ऐसे हरकतें करने लग गया। इवन मैंने इस चक्कर में उनको दोस्त भी करा, गंदे वाला दोस्त करा मैंने। क्यों? क्योंकि रीजन है सबसे बड़ा, ये लोग मतलब बिना किसी सोर्स के, बिना किसी बात के कुछ भी बोले जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है इनका तो भाई मुझे, क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें चल रही हैं क्या चीजें नहीं चल रही हैं। इन लोगों की ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये लोग फौज के खिलाफ बोलते थे, इसलिए इनको उठा लिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता था, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता था, किसी के कोई खिलाफ नहीं बोलता था। सब सपोर्टर थे इनके, सबके सब जितने थे। इनकी कई वीडियोस डिलीट हुई हैं, कई बहुत चीजें खत्म हुई हैं, लेकिन हमारे जो इंडियन मीडिया वाले हैं, इन लोगों को ये चीजें नहीं दिखती हैं। ये चीज इनको बस खाली दिखा कि पाकिस्तान को रोस्ट करने का टाइम आ गया है, रोस्ट करो बिना किसी क्रेडिबल सोर्स के। तो भाई आप लोगों में और पाकिस्तानियों में क्या डिफरेंसेस रह गए हैं? क्या डिफरेंस रह गया आप लोगों में और पाकिस्तानियों में? 3 हफ्तों से इनकी वीडियोस नहीं डली थी। और ये देखो मजे की बात, इन लोगों के सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं अपडेट तो हुए हैं भाई, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। समझ में नहीं आता क्या हुआ है। क्योंकि आबिद अली अभी 2 दिन पहले पकड़ा गया, ठीक है। उससे पहले रिबाह इमरान पहले आई, इंटरव्यू देके गई। कुछ लोगों ने बोला शाइला से बात हुई, सब ठीक है। इनके फोन छीन लिए गए थे, ये हुआ था वो हुआ था। अब देखते हैं एक बार आबिद अली क्या बोलता है, जो इनका एडवोकेट है, वो क्या बोलता है, वो जरा सुनते हैं। हूँ मैं उन ऑडियंस के लिए आई हूँ, उस आवाम के लिए आई हूँ जो करोड़ों आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे थे कि आबिद अली कहाँ पे, उनको कोई अपडेट दें। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? आप बाहर आए, बताएं आवाम को किधर थे आप। प्लीज फिर किसी और दिन कर लीजिएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको आना चाहिए बात, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आ जाए, बात कर ले। आजे 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 आजे, आप दरवाजा खोले ना। देखें, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सी टीमें चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगी। इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में मैच होंगे, तो सारी दुनिया को पता है। लेकिन स्क्वाड अनाउंस जो किया है पाकिस्तान ने, तो अभी तक नहीं किया। आपको पता है कि पाकिस्तान होस्ट भी है और पाकिस्तान सबसे पीछे भी है। इंडिया तक ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, उधर से ऑस्ट्रेलिया ने देखे अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया हुआ है। और आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि बड़ी तगड़ी टीमें जो है ना, वो इस बार आपको चैंपियन ट्रॉफी में नजर आएंगी। इंडिया ने बड़ी तगड़ी टीम बनाई है, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी तगड़ी टीम बनाई है, अफ्रीका की टीम तो आपको आइडिया होगा कि बहुत तगड़ी टीम है। लेकिन पाकिस्तानी टीम को भी आपने इजी नहीं लेना। पाकिस्तानी टीम के आप पिछली 2-3 सीरीज निकाल के देखें। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, अफ्रीका को अफ्रीका के बीच में हराया। तो पाकिस्तान भी बड़ी तगड़ी टीम लेके अपने चैंपियन ट्रॉफी में आएगा। और पाकिस्तान इस बार मुझे लगता है कि इंडिया से बदला लेने के मूड में आएगा। देखें, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान गया मैच खेलने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आया। हाइब्रिड के ऊपर सारे मामला बने। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बार बदला लेने के मूड में है हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान भी बदला लेने के मूड में पाकिस्तान से। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हिंदुस्तान बड़े बुरे तरीके से हारा था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि शोएब चौधरी को फांसी हो गई, सना अमजद को फांसी हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, किसी को फांसी नहीं हुई, सब अपने घरों में, कोई जेल में नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत से मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल देखे जिन्होंने, और कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं अपनी हाइप बनाने के लिए
वो झूठ को क्रिएट कर रहे हैं, झूठ को आगे लेके चल रहे हैं। इतना झूठ फैला दिया शुएब चौधरी को लेके, सना अमजद को लेके, इतना झूठ फैला दिया इन लोगों ने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये झूठ है। और इससे आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैनल डॉलर्स के लिए काम कर रहे हैं, कौन लोग झूठ बोल रहे हैं, कौन लोग झूठ को फैला रहे हैं। सिर्फ मैंने कुछ चैनल अच्छे भी हैं जो झूठ को नहीं फैला रहे, जिसमें एक हिंदुस्तान का चैनल डीडी के नाम से है, प्रॉपर नाम तो नहीं मुझे आइडिया, डीडी के नाम से चैनल है। तो उन्होंने उस चीज़ पे मैंने उनकी खबरें सुनी, 2-4 उनकी मैंने वीडियो देखी। तो उन वीडियो में भी उन्होंने कहा कि भाई जब तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं होगी या कोई प्रूफ मेरे हाथ में नहीं आएगा तो मैं खबर आगे ब्रेक नहीं करूंगा। तो मजा आया, गुड, ऐसी बात होनी चाहिए। इतने दिनों से जिस बंदे की मुझे तलाश थी, जिनको मैं कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी और मैं सोची थी कि पता नहीं मुझे, अब ये देख लो, ये लोग ऐसे करते हैं। अब ये कहता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। इस बंदे का पूरा यूट्यूब चैनल खाली हो चुका है, एक वीडियो नहीं है इस बंदे के। और जो लोग पता है गायब हुए थे, इन लोगों के मिलियंस में थे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे। इन्होंने वही काम करा जो शोएब चौधरी ने पिछले साल करा था, गायब होके 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद जब वो आया तो उसके चैनल की ग्रो ऐसे गई थी। तो इन सब ने एक साथ मिलकर ये भी करा और पीछे से डंडा भी इनको मिला है, क्योंकि इन्हीं के यूट्यूबर्स का जो एक बंदा था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो बंदा जाता है पब्लिक में और चीजें दिखाता है, पूछता है ये कहाँ की हो सकती है, इंडिया की चीजें दिखाता है, मतलब एयरपोर्ट, बस स्टैंड, सिटीज एंड बाइक्स, कार्स, तो ये चीजें दिखाता है। तो वो लोग गायब है। उनका बयान क्या है कि भाई हमें मना करा गया है कि इंडिया की तारीफ नहीं करनी है आपको। अब शोएब चौधरी की आज वीडियो आई है सुबह सुबह, तो मैंने सोचा भाई लाइव जाके इसको तोड़ने में मजा आएगा। अब इसकी बात सुनते हैं। 21 मिनट की पूरी वीडियो, और 21 मिनट की पूरी वीडियो में इसने क्या बकचोदी कर रखी है। चलते देखते हैं वीडियो और दिखाते हैं इसका प्रोपेगेंडा किस लेवल तक जाता है। अब ये सारे ना विक्टिम कार्ड खेलने चालू कर देंगे। अभी ये आया है, नाइला आएगी, सन आएगी। नाइला अपने चैनल पे खुद आएगी, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ। सब विक्टिम कार्ड खेलेंगे और कुछ नहीं है। किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, एक छींक तक नहीं आई है। हाँ, अलग बात है इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, मैं मना नहीं करता उसके लिए। मैं पहले भी इस चीज के लिए बोल रहा था कि इंडियन मीडिया जो हमारी ना चूतियाबंदी कर दी है, सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम में और पाकिस्तानी मीडिया में क्या फर्क रह गया, क्या डिफरेंस रह गया, आप मुझे ही बताओ। पाकिस्तानी मीडिया भी यही करता है प्रोपेगेंडा, और आप लोगों ने भी वही करा, इसलिए मैंने इन पे वीडियोस भी बनाए। ये बिना किसी क्रेडिबल सोर्स के आप कैसे बोल सकते हो ये फांसी हो गई, पठान भाई ने बोल दिया फांसी। अरे भाई, पठान भाई वहां थोड़ी ना रह रहा है यार, पाकिस्तान में। वो यूरोप में रहता बंदा, उसको किसी ने बोल दिया फांसी होगी, इस पे तो भाई साहब हाइप क्रिएट होगी, फांसी होगी, पाकिस्तानी यूट्यूबर। मैंने तब भी कहा था किसी को कुछ नहीं हुआ है, और आज सुबह सुबह शोएब चौधरी की ये वीडियो देखो। शोएब चौधरी को दिखाया गया, मेरी मदर मेरे लिए परेशान थी, जैसे मेरा भाई मेरे लिए परेशान था, जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे लिए परेशान थे, सेम उसी तरीके से मेरा ये यकीन है कि आप लोग भी मेरे लिए उतना ही परेशान होंगे। और वो चीज जब मैंने आके देखी, मैं 48 घंटे सारा सोशल मीडिया, ये लास्ट 48 आवर्स मैंने सारा सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, यहां वहां देखा। आपको खबर आई होगी कि शोएब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि शोएब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि शोएब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज शोएब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? शोएब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। आज अगर मौजूद हूं तो आप लोगों की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। आज अगर मौजूद हूं तो अपनी मां की, अपने फैमिली मेंबर्स की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपके माइंड में जितने भी सवालात हैं सबका जवाब दूं। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे लटकाया गया, मैं बताऊंगा किस तरीके से मेरा इनकाउंटर किया गया, मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किया गया, और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं और वीडियो बना रहा हूं। और इंशाल्लाह अगर मेरे में हिम्मत है और मेरे में हिम्मत रही तो जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करूंगा। और मैं अब एक चीज मुझे बताओ, किस बंदे को 3 हफ्तों से गायब करा हो और उस बंदे के फेस पे मतलब कुछ एक्सप्रेशन उसके चेंज ना हुए हो। जिस बंदे ने इंटरव्यू दिया था ना, कि जो जिसके बता रहा था कि मैं जो इंडिया की गाड़ियां, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, सिटीज दिखाता, उस बंदे के यहाँ पे वीडियो मेरे को मिली नहीं, वो यहाँ पे लगा हुआ था कट, यानी उसको मार पड़ी है। तुझे तो कुछ भी नहीं हुआ भाई,
21 दिन तक तेरे को लेके गए, 21-22 दिन, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, तेरे को तो कुछ नहीं हुआ है। किसी एंगल से लग रहा है ये टॉर्चर इनको किया गया था? कोई बताए मुझे जरा, पूरा दिखा देता हूं मैं पूरा। किसी एंगल से इस बंदे को देख के लग रहा हो तो देखो जरा। मैं ये चीज बताऊंगा कि मैं किस दिन कहां था और किन लोगों के पास मौजूद था। मैं बिल्कुल नहीं डरता, और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया है। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा शोएब चौधरी, मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का ID कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा, किसी भी अदारे में, कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के, उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। मैं जानता हूं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं, मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। मैं जानता हूं कि एक दिन ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप लोगों ने ये जो 21 दिन खबरें सुनी कि लटका दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये खबरें आने वाले टाइम में सच भी होंगी, ये खबरें सच भी होंगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। जो डर था वो उन लोगों ने निकाल दिया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, अब आते हैं कि मैं था कहां, मुझे लेकर कौन गए। ये चीजें तो मैं आने वाली वीडियो में डेफिनेटली 21 दिन की स्टोरी, 21 दिन की बात मैं 21 मिनट 22 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इन डिटेल हर एक चीज का जवाब आने वाली वीडियोस में दूंगा और आप ये मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि बहुत से लोगों को माइंड में ये होगा, और मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जी शोएब चौधरी को ISI, शोएब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया। मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई मुझे किसी अदारे ने नहीं उठाया, मुझे उठाया है, किन लोगों ने उठाया, विद प्रूफ, विद वीडियो बताऊंगा कि किन ताकतवर सियासतदानों की वजह से, जिनकी, मैं ये नहीं कहता कहां पे हुकूमत है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कानून के दायरे में रहते हुए, मेरी लीगल टीम ने बोला है कि कुछ चीजें मैं उस तरीके से कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया। और उनका मकसद क्या था कि शोएब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि शोएब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के शोएब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। शोएब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे अब मुझे एक चीज बताओ, शोएब चौधरी इतना फेमस है पाकिस्तान में, तू 1.67 मिलियन तेरे पास सब्सक्राइबर है, तेरे से कहीं ज्यादा 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और लोग उनको एंगेज करते हैं। तेरी क्रेडिबिलिटी उनके आगे कुछ भी नहीं है भाई। तू जो सोच रहा है और तू जो गोली दे रहा है ना लोगों को, ये मेरे को समझ नहीं आता, लोग गोली लेते कैसे ही हैं। 21 दिन तक जिस बंदे को टॉर्चर करा गया हो, उसकी शक्ल ऐसी होती है, मुझे कोई बता दे, उसकी शक्ल क्या ऐसी होती है? 21 दिन तक टॉर्चर करने के बाद उसकी शक्ल ऐसी होती है, कोई मुझे बताए।
ये सब इनके टोपी ड्रामे थे। ये पहले भी गायब हुआ था 3-4 दिन के लिए, तो इस मेरे को उठा लिया गया था, 3 दिन तक पाउच दिया रखा था, बंद करके रखा था। भाई 3 दिन तक बंदा भूखा रहे ना, उसकी शक्ल छुआरे जैसी हो जाती है, और 21 दिन तक टॉर्चर करने के बाद ये तो भूत बन जाता है। इसका तो सूअर जैसी शक्ल बना लेता है ये तो अब तक अपनी। तो ये टोपी ड्रामे इनके, मैंने पहले भी बोला था, ये लोग गायब होंगे, आएंगे एक एक करके, और सब सिंपैथी वोट, सिंपैथी सब्सक्राइबर, सिंपैथी व्यूअरशिप लेंगे इंडिया से। और कोई भरोसा नहीं भाई ये ISI या पाकिस्तानी आर्मी से के टट्टू भी हो। कौन बंदा पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोल के जिंदा रहा है, ये बता दो मुझे। वो था ना अरशद, क्या नाम था उसका बंदे का, जो PTI का था, PTI को सपोर्ट करता था, उसका क्या हाल करा, क्या हाल करा। एक बंदे को दिन दहाड़े गोली मरवा दी। तो इन जैसे चूजों की कोई औकात है? पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, तेरे से ज्यादा लोगों को एंगेज करने वाले बंदे पड़े हुए हैं, कहीं ज्यादा सब्सक्राइबर आएंगे। पाकिस्तान में यूथ ये नहीं चलता, पाकिस्तान में चलता है जिहाद। जो सबसे ज्यादा जिहाद की बात बोलेगा उससे लोग एंगेज करते हैं। तो जिहाद की बातें तू सिर्फ पब्लिक रिएक्शन लेता है, तो काउंटर नहीं करता किसी चीज को। तुम सारे पाकिस्तानियों के यूट्यूबर्स जितने हैं, कोई काउंटर नहीं करता। जाके पूछेंगे माइक मुंह में घुसेड़ दिया हो क्या काम? जो वो कुछ भी बोल रहा है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, कोई सोर्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, फालतू बकचोदी चलती है इनकी। एक प्रूफ नहीं, कोई ये चीज को रोकते नहीं है। भाई तेरी कोई औकात नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले तेरे को उठा के लेके नहीं गए, तू चूतिया बना रहा है, या तो तेरी आर्मी ने तेरे को उठाया है। 21 दिन तक तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, फिर जाओ बोलो, आर्मी के अगेंस्ट भी बोलो, कोई बात नहीं, इतना मत बोलो कि दुनिया को फील हो तुम उनके एसिड्स हो। नहीं तो अगर उठाना होता तो सारे यूट्यूबर्स को उठाते ना पाकिस्तान के। ये लाहौरी गैंग ही क्यों उठी? एक दो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बोला कि हमको मना करा कि इंडिया की तारीफ नहीं करनी तुम्हें। उनकी शक्लें छुआरे जैसी हुई पड़ी थी, उनके यहाँ निशान थे। तेरे तो एक निशान क्या, तू तो अट्टा कट्टा लग रहा है, तेरे को ऐसा लग रहा है साला डेली तेरे को कोरमा मुर्गा मिलता हुआ। 21 दिन तक कहीं गायब, तुम घर पे ही थे सारे के सारे। हाँ इनकम टैक्स वाले, FIA वाले रेड वेड मार रखी होगी, तुम्हारे छीन रखे होंगे। अगर इतना होता तो तुमने वीडियो क्यों डिलीट करी? क्यों करी तुमने? रिबाहा गायब थी, सना गायब है, नाइला शाइला गायब है, और कौन गायब है भाई? बाकी तो सारे आंडी रहे लाहौरी गैंग वाले। और वो जो जिनके सब्सक्राइबर यही 500 के 600 के थे या 400 के, वो बंदे गायब थे बस खाली। उनसे छोटे वाले तो कोई भी गायब नहीं है। सिद्रा कर रही है, वो मेहर तनवीर कर रहा है, और वो टोपी वाला बकचोदी की दुकान वो भी कर रहा है तो लाहौरी वो भी। तुम ही लोग स्पेशल थोड़ी ना हो। और आबिद अली जो बोल रहा था ना डॉलर के लिए, बेटा डॉलर के लिए तू भी बकचोदी करता है। मोदी जी हमारे बाप हैं, मोदी जी पापा। अब सुनो, आगे सुनो ये क्या बोलता है। पर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दुबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत। और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जिसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये चीज लगाना बहुत आसान था क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा।
मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। अब भाई क्यों ज्वाइन करूं मैं? यार रात को 2 बजे बंदा उठाया जाता है, ये उठाया जाता है, नाइला उठाई जाती है, सना उठाई जाती है। अभी आबिद अली बोला था ना 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे को मार्केट में मिली थी। भाई साहब पाकिस्तान में किसी को उठाना बहुत इजी है, बहुत इजी है। पाकिस्तान में तौहीन रसालत करना भी बहुत इजी है। तुम पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो उसकी हुई है ऑथ सेरेमनी, उसके अंदर वो पहले 47 में 45 प्राइम मिनिस्टर बना था, 45 वाला और 47 वाला, तो उसने वो टी शर्ट पे प्रिंट करवाया। तो ये पाकिस्तानी पता क्या बोलते हैं कि ये शहबाज शरीफ को ना ये रोस्ट कर रहा है ट्रम्प, फॉर्म 47 और 45 लिख के। मतलब बंदा वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये पाकिस्तानी अपनी ही धुन में लगे पड़े हैं। तो तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें गलत फहमी है, तुम्हें कोई सियासी पार्टियों में तुम्हारी कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को, ठीक है ना। तुम उठाए गए हो, तुम्हारे चाहे आर्मी वाले उठाए तो गए हो 100%, लेकिन तुम्हें पेला नहीं गया है, तुम्हें बुलाया गया इज्जत से बिठाया गया है, तुम्हें पहाड़े पढ़ाए गए हैं ताकि तुम आगे जाके कुछ करो, इनके देश के लिए करो, या फिर किसी का यहाँ पे माइंड वॉश करो, कुछ भी करो तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में आने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे भाई इतने बंदे हैंगे कि ओहो शोएब चौधरी से बात करनी है मुझे, तो शोएब चौधरी ने बात करी, मीठी मीठी बातें करी और उसका दिमाग माइंड वॉश करा, तू जिहादी बन जा, फट जा। क्या भरोसा, ये इजी टारगेट होती है ना ऐसी चीजें। तो भाई तुम्हारा अल्लाह को हाजिर नाजिर करके झूठ बोलने में तुम वैसे उस्ताद हो, तुम्हारे लिए कहा जाता है ना पैसों के लिए अपनी माता बेच देते हो। पाकिस्तान का शहरी हूं और मेरा यह हक है कि मैं अपनी जुबान से जो मुझे बेहतर लगे उसकी तारीफ करूं, जो मुझे गलत लगे मैं उसको बुरा बोलूं। अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं और उसकी वजह ये बताई जाती है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, तो लो आज फिर मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है, कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? और फिर दूसरे नंबर पे मैं तो फजूल, मतलब ये आप लोगों के साथ जिन लोगों ने ये किया उनके साथ ये फजूल बहस करूंगा, क्योंकि उनका तो मकसद ही नहीं कि इंडिया की तारीफ क्यों करता है या इंडिया की तारीफ क्यों नहीं करता। उनका मकसद तो यह है कि भाई हमारे साथ आके खड़े हो, आप भी खाओ, हम जैसे खा रहे हैं हमें भी खाने दो, आप भी खाओ, यूथ को हमारी पार्टी में लेके आओ और हमारे साथ मिलके बड़ा काम करो, बड़ी गेम करो। लेकिन मैं ना तो अपने जमीर को धोखा दूंगा, ना तो अपने देखने वालों को धोखा दूंगा। और मैंने बड़ा देखा इस मुश्किल वक्त में, इंसान को कहते हैं कि मुश्किल वक्त जब आता है तभी पता चलता है आपके अपने कौन है और आपके बेगाने कौन है, जो अपना बनने का नाटक करते हैं। अपना बनने का मतलब एक फजूल किस्म का ये बताते हैं कि जी हम आपके साथ हैं। मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो, चाहे वो लाहौर से हो, इस्लामाबाद से हो, कराची से हो, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, बहुत से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या जर्नलिस्ट, मुझे पता चल गया मेरे साथ कौन है कौन नहीं। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी पाकिस्तान से मेरे नाम पे, मेरे टैग पे, मेरी फोटो पे बहुत सी वीडियो देखी होगी। ट्रेंड चला, ट्विटर पे ट्रेंड चला, यूट्यूब पे ट्रेंड चला, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मेरे प्रोग्राम, मेरी वीडियोस दिखाई गई। लेकिन मुझे एक सवाल देखने वालों से है, काइंडली आपने जितनी भी वीडियो देखी, कोई एक वीडियो मुझे टैग करके बता दें कि यार इस बंदे ने तो तुम्हें सपोर्ट किया है।
हर एक ने अपना अपना चूरन बेचा। कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसे फांसी हो गई, कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसका इनकाउंटर हो गया, कोई तो ये कहता नजर आ रहा है जी उसने कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जिसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ रहा है। भाई मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सियासत में बैठे हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि जो लोग वाकई में एजेंट हैं वो भी शायद सियासत में बैठे हैं। मैं शब्द सुन ले, मैंने ना कभी ये चीज तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी थी कि फांसी हो गई है। मैंने सिंपल बोला हाँ उठाया होगा किसी चीज को लेके, फांसी वासी तो नहीं हो सकती भाई। मैंने बोला था टोपी ड्रामे ये लोग आएंगे वापिस, आए। अब विक्टिम कार्ड खेलेंगे और देख लेना खेलेंगे। ये बंदा कह रहा है कि 21 मिनट की वीडियो में मैं अपनी कहानी नहीं बता सकता, इतनी देर बकचोदी जो कर रहा है तो उसमें ये नहीं बता सकता था कि मेरे साथ ये चीजें हुई, मेरे को उठा के वहां ले गए, उन्होंने ये मेरे से बोला, ये बोला। तो बकचोदी के ट्रक चला रहा है फालतू के। कौन मेरे साथ खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था। मैं फैक्ट्स पे वीडियो बनाता हूं। मुझे कहीं से कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं मिला कि हाँ तुम लोगों को फांसी हो गई है। हाँ ये पता था मुझे कि तुम लोगों को उठाया तो पक्का गया है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए उठाया गया है। वो सबूत दिख गया, रिबाहा की भी शक्ल दिख गई, चुसू आम जैसी हो रही थी, और आबिद अली की भी दिख गई और उनकी भी दिख गई कि हाँ तुम लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं। ये बात मेरी सही थी और मेरी बात ये भी सही थी कि तुम लोग वापस आओगे और विक्टिम कार्ड खेलोगे। अब ये कहता कि आगे देखते रहना मेरी वीडियोस में, उसमें सबूत के साथ दिखाऊंगा। इसने पहले भी ये ड्रामा करा था कि मेरे को उठा लिया गया है और मैं सबूत के साथ वीडियो दिखाऊंगा। वो घंटा आज तक कुछ नहीं आया, घंटा नहीं आया। और तुझे इतना डर नहीं था तो तेरी वीडियोस डिलीट की हुई, मेरे को ये बता दे। नहीं बताएगा। तेरी भी हुई, सना की भी हुई, उस निम्रा की भी हुई, शाइला की भी हुई, इन सब की हुई है। वीडियोस डिलीट हुई हैं जिसमें मोदी की फोटो थी, मोदी से रिलेटेड चीजें थी, हुई हैं। लेकिन तुम चूरन जो बेचने वाले हो ना, बहुत तगड़ा चूरन बेचने वाले हो और सब्सक्राइबर इनके व्यूअरशिप और पीक पे जाएगी क्योंकि लोग इनको देखेंगे। अच्छा क्या हुआ था इसके साथ, ये तो पता करें, वीडियो तो देखें। एक क्यूरियोसिटी बंदे के अंदर जग जाती है ना ऐसी चीजों को लेके। अब जो मैंने थंबनेल लगाया, मैंने टाइटल लिखा है, एक क्यूरियोसिटी जग गई ना बंदों में, क्लिक बैट। और ये क्लिक बैट अपनी जबान से दे रहा है। इसका जाके थंबनेल चेक करो, इसका थंबनेल क्या था, वही टाइटल मैंने इसमें लिख दिया बट क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये लोग इमोशंस, एक क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं लोगों के अंदर कि भाई इनके साथ क्या हुआ था जानना पड़ेगा। पाकिस्तान की बात है, एक पाकिस्तान वाला थोड़ा ना हमारा अलग ही चलता है। तो अब इनके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, व्यूअरशिप भी बढ़ेगी। इनके साथ ये हुआ, ये हुआ। हम इंडियंस के अंदर ये कि कुछ हमें कमियां मिले पाकिस्तान की, उनको तोड़े। तो भाई इनको देख के तोड़ना जरूरी नहीं है। और मैं अपनी इंडियन मीडिया को ही बोलूंगा, बिना किसी क्रेडिबल सोर्स के ऐसी चूतियापंती तो ना करें प्लीज। इसके आगे सुनते हैं। ये बंदा अपने साथ बॉडीगार्ड रखता है भाई, सोचो, बॉडीगार्ड। कमाल की बात है ना। ये लोग टैक्स नहीं देते, कहा जाता है ऐसा कि मेरे को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है लोग टैक्स नहीं देते इसलिए इनको उठाया गया था। 21 दिन तक इनको रखा गया। 21 दिन वाली शक्लें देख लो इनकी जरा। बहुत सी बातें शायद जज्बात में आगे कर दूंगा जिसकी वजह से शायद फिर मेरे लिए मुश्किल होगी, इसलिए इन डिटेल और हवाई बात तो अब मैं करूंगा ही नहीं। मैं जो बोलूंगा विद प्रूफ, विद वीडियोस के साथ अपना अटैच करूंगा, विद डॉक्यूमेंट्स बात करूंगा और आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। अब आपने ये देखा होगा कि भाई सुहेब चौधरी ये कह रहा है, आप ये सोचेंगे और ये सवाल जेन्युइन आपके माइंड में बनता भी है, जो कि मेरे माइंड में भी है कि ये सीन क्या हुआ। मैंने आके जब ये चीजें देखी कि भाई ठीक है मेरे साथ तो ये इशू हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत से दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो ही नहीं आ रही। पहले मेरे माइंड में है शायद उनको भी, सबको ये बोला गया हो कि कोई पार्टी ज्वाइन करो या कोई ऐसा इशू हो। फिर जब मैंने देखा और भाई सभी यूट्यूबर सिर्फ इसी डर से अपनी बिलों में छुप गए। मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि आप मुनाफिक हो, क्योंकि आप डरपोक हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम करते हो। आपने देखा सुहेब चौधरी गायब हो गया तो इसका मतलब है हमारे पे भी मुश्किल वक्त आएगा, तो हम वैसे ही दुम दबा के गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं बहुत से यूट्यूबर। और ये भी चीज मैं ये चाहता हूं कि इंट्रो शॉट में इस चीज को लगाया जाए। सुहेब चौधरी आपके सामने वापस आ गया तो आप सभी यूट्यूबर अपने बिलों से निकलेंगे। कोई आके कुछ ड्रामा करेगा, कोई आके कुछ रोना रोएगा, जी मेरे साथ तो ये हो गया,
मेरी फैमिली में मसरूफियत चल रही थी। कोई कहेगा जी मुझे FIA ने बुला लिया, कोई किसी इदारे का नाम लेगा। मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को झूठ बोलूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज को बताऊं कि हाँ, पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिस पे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिस पे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं खुद पे यकीन था, कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे यकीन था कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता। मैं 20-21 दिन जो बंदा मौत के डर में रहा हो, कोई प्लीज मेरे को बताए, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताए कि उसकी शक्ल क्या ऐसी होती है। उस बंदे की शक्ल ऐसी होती है, ऐसा लगता है डेली कोरमा चाटता होगा ये। शक्ल देख के बता नहीं सकता कोई भी। इतने बड़े तो चूचू कोई भी नहीं है। तो जो बकवास कर रहा है ना, ये बकवासी है, इसमें रियलिटी नहीं है कुछ। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड वाला प्ले करते हो, तुम विक्टिम कार्ड खेलते हो ताकि तुम्हारे पर व्यूअरशिप भी आए, तुम्हें सहानुभूति भी मिले, और जो तुम बोलो लोगों को वो करे भी। 20-21 दिन में जो मौत के साथ बंदा रहने वाला है, उसकी फटके चाल हो जाती है। पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जहां पे कोई गलत करेगा, चाहे वो सियासी पार्टी होगी, चाहे कोई अदारे का वर्कर होगा, उस वर्कर के खिलाफ, चाहे मैं फिर कहता हूं चाहे फौज हो, कोई इदारा हो, मैं जानता हूं इसके बाद मेरे पे मुश्किल आएगी, लेकिन मैं बोलूंगा जहां पे गलत नजर आएगा उस इंसान के खिलाफ मैं कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। अब दूसरी चीज, वो यूट्यूबर्स कहां गायब हो गए? वो यूट्यूबर्स यहां गायब हो गए। उन्होंने देखा सोहेब चौधरी को उठा लिया गया, किसी को लगा एजेंसी ने उठा लिया, किसी को लगा अदारे ने उठा लिया, किसी को लगा FIA ने उठा लिया। जिसका जो दिल किया उसने वो बात की, जिसका जो दिल किया उसने वो खबर चलाई, और इसी चक्कर में सभी गायब हो गए। सभी जो बड़े बड़ी बात करते थे, जी हम तो पाकिस्तान में चेंज लाना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान की यूथ को अवेयर करना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान के लोगों को दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो बताना चाहते हैं, वो 1-2-3 दिन में ही शायद सभी के सभी लोग गायब हो गए। और उसकी मैं आपको ये बता दूं कि ये चीजें, सच कभी भी छुपता नहीं और झूठ ज्यादा देर चल नहीं पाता। और एक बात मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को, उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को और तमाम जर्नलिस्ट, उन लोगों को जो कोट पहन के समझते हैं कि हम जर्नलिस्ट बन गए, उनको ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलना बहुत आसान है, लेकिन मौत को अपनी आंखों से देखना, उस सीन को फेस करना, उस चीज को, उस कंडीशन को फेस करना, ये मैं अब जानता हूं। वन मोर थिंग मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, एक सारे यूट्यूबर्स भाग गए। सना अमजद की 2 हफ्ते से वीडियो नहीं आई, ना शाइला की इसलिए नहीं आई थी, उसकी लड़की हुई है तो वो ज्यादा अभी वीडियोस बना नहीं रही थी। तेरे बाद गायब हुई है निम्रा, फिर रिबहा, फिर वो बंदा जो लेके घूमता था। लेकिन ये जो छोटे छोटे थे ना, ये चिल्लड़, ये गायब नहीं हुए। किसको पता था शोएब चौधरी गायब हो गए? किसी को नहीं पता था शोएब चौधरी गायब हो गए। ये तो तुम लोगों की वीडियो आनी बंद हो गई, तेरी नहीं आती, कोई बात नहीं भाई, हम सब समझते कि चल किसी भी काम वाम में बिजी होगा, कुछ होगा। सबकी एक साथ बंद हो गई ना, क्योंकि सब इंडिया पे कंटेंट बनाते थे, इस वजह से तो इनकी वीडियोस आई हैं, ठीक है, और सबको उठाया गया है। तो ये चुरन मत बेच। अब तू अपने आप को बड़ा दिखाएगा कि मैं बड़ा हूं, मैं ये फेस करके आया हूं, मैं वो फेस करके आया हूं। शायद लालच से आएगी, मेरे पर ये बीत रही थी, उन्होंने मेरे को घर के अंदर बंद कर दिया था। सना कुछ कहेगी कि मेरे बच्चे को धमकी दी गई थी, निम्रा कुछ कहेगी, रिबा ने इंटरव्यू दिया भाई अभी। फीमेल यूट्यूबर जिसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जा रहा था कि उस फीमेल यूट्यूबर को भी सोहेब चौधरी के साथ फांसी दे दी गई है, उस फीमेल यूट्यूबर का भी सोहेब चौधरी के साथ इनकाउंटर कर दिया गया है, तो भाई ये सब फेक न्यूज थी। उसका कोई इनकाउंटर, कोई उसे फांसी नहीं दी गई। और इस खबर, जो ये सब खबरें जिन यूट्यूबर्स ने फैलाई, जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आपको हो चुका होगा। उस यूट्यूबर के बारे में जब मैं आया, मैंने देखा कि यार ये खबर में हर जगह मेरे साथ इनका फेस आ रहा है, इनका जिक्र किया जा रहा है। जब मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया
नो डाउट पास्ट में उनके साथ बहुत से इख्तलाफात मेरे साथ रहे हैं, मेरे उनके साथ इख्तलाफात रहे हैं, अभी भी बहुत से इख्तलाफात हैं और शायद आने वाले टाइम में भी उस यूट्यूबर के साथ मेरे इख्तलाफात रहे, लेकिन जो सच है मेरी जिम्मेदारी है मैं आप तक पहुंचाऊं। उसकी फैमिली को भी प्रेशराइज किया गया, मैं ये गारंटी से बात कहता हूं और ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के ये बात कहता हूं कि उसकी मदर बहुत ही सीरियस कंडीशन में अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये उनका पर्सनल है कि वो अपनी इन सब बातों को आके अपनी ऑडियंस के सामने कैसे रखती हैं, क्या जो भी चीज है ये उनकी पर्सनल है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बात अपनी ऑडियंस के सामने रखूं, जो कि मैं रख रहा हूं। बहुत सी चीजें हैं आपको बताने वाली। यार आप ये सोच लो कि इस एज में, मतलब इस एज में मुझे अपनी सिक्योरिटी इस तरीके से रखनी पड़ेगी कि मतलब पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत देता है कि अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़े और स्टेट फायर भी करना पड़े तो आप करें। और मैं ओपनली ये बात कर रहा हूं कि मैं अब अपनी सिक्योरिटी को बहुत बेहतर करने वाला हूं, बहुत बढ़ाने वाला हूं। और अगर कोई भी इलीगल वे में मुझे किडनैप करने की कोशिश करेगा, मुझ पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो मैं कानून से इस चीज की परमिशन अपनी सिक्योरिटी को दिलवाऊंगा कि वो स्टेट फायर उस शख्स के ऊपर या कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी कोई चीज हो उसके ऊपर वो स्टेट फायर करे। बस ये वीडियो यहीं तक खत्म करता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी है। अब ये देख लो कि ये बंदा सिक्योरिटी गार्ड लेके चलता है और इसको रात को 2 बजे उठा लिया गया है ना। कमाल की बात नहीं है। और 21 दिन तक इसने मौत को देखा है अपनी आंखों के सामने। मौत को देखने वाले की शक्ल देख लो। जिस बंदे को ऐसा रखा टॉर्चर किया जाता है ना, उसकी शक्ल पे 12 बजे होते हैं, चुसे हुए आम जैसा हो जाता है वो। अब एक निकल के आया, कल शायद दूसरा भी निकल के आया, फिर तीसरा भी निकल के आया, फिर सब कहेंगे हमें तो उसने उठाया था, हमें तो उन्होंने मना कर रखा है, हमें तो ऐसा कर रखा है। और क्या रहेगा, इसने क्या बोला कि मैं विद प्रूफ वीडियो में दूंगा, आगे मेरे साथ बने रहना। ये बात इसने पहले भी बोली है। मेरे को वीडियोस अगर वो मिल जाती है ना, वो वीडियोस में जरूर बनाऊंगा उस पर एक वीडियो। इस बंदे ने आज तक उसका कोई सबूत नहीं दिया कि इसको कहाँ उठाया गया, कहाँ रखा गया, क्या बात हुई, क्या, कभी नहीं। और हाँ, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट तो हुआ है 100%। आबिद अली का पूरा चैनल खाली है जो वीडियोस बना के डाल रखी थी उसने। और सबसे बड़ी गलती पता किसकी है? हम लोगों की, हम इंडियंस की है कि हम लोग इनके पीछे क्यूरियोसिटी में जाते हैं कि क्या बोलते पाकिस्तानी, क्या सोचते। अबे भाई, अगर आप सबको ये देखना है तो पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल, पाकिस्तानी वीडियोस पे रिएक्ट करने वाले बंदे इतने सारे हैं, वहां जाके देख लो आप। इनके चैनल पे मत जाओ। ये सब टोपी ड्रामा, मैंने कहा था ना, टोपी ड्रामा शुरू खत्म होगा इनका और ये सब बाहर आएंगे, आना चालू हो गए। अब बिल में से सारे निकलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको टॉर्चर बिल्कुल किया गया होगा, इनको मेंटली किया गया होगा। इनके अकाउंट खंगाले गए होंगे, इनके कॉन्टेक्ट देखे गए होंगे, किसके साथ कॉन्टेक्ट होंगे क्या पता। जो मैं पवनीत जी की वीडियो के बारे में बता रहा था, जो गोरखपुर का बंदा था जिसको ब्लैकमेल कर रहे थे, वो काम इनके साथ हो और ये किसी इंडियन के साथ करें। माइंड वॉश करने के लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों को तो यहाँ पे बड़ा प्यार मिलता है ना, इस वजह से। मुझे तो देखो, मैं ये है कि अब इसके चैनल की रीच बढ़ेगी क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ेगी लोगों की जानने के लिए, और इसने आके ये चीज प्रूफ कर दी है। बाकी आप सबको क्या लगता है कि मैं सही हूं या सच में इनके साथ टॉर्चर हुआ है, या फिर मेरी बातें सही हैं कि ये लोग सिर्फ टोपी ड्रामा कर रहे हैं अपनी चैनल की रीच बढ़ाने के लिए। और हाँ, इनको पेला गया है, मतलब वैसे पेला नहीं गया, मेंटली बोला गया है कोरमा खिला के बेटा ये करना है, तो ये नहीं है ठीक है जी, हम ये पापा ये करेंगे। और आर्मी की तरफ से करा गया हो पता नहीं, मुझे इनकी शक्लें देख कर तो नहीं लग रहा कि भाई इनको टॉर्चर करा गया हो। बहुत सिंपल सी बात है। और बाकी अब देखते हैं इनके चैनल की रीच कैसे जाती है, देखते रहेंगे। और बाकी आप सब क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।